जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। इस जोन में 2018 में कंपटीशन कितना था, पर सीट कैंडिडेट कितने थे और कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, पदों की संख्या कितनी थी और 2021 में कितना पदों की संख्या है और कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, इन सब चीज़ों को बताएंगे। और इस हिसाब से इस बार कंपटीशन इतना कम क्यों है और कोलकाता का टॉप डेंजर जोन से टॉप सेफ जोन में रहने का सफ़र कैसा रहा, इन सब चीज़ों को आज हम विस्तृत में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप तक ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं कि 2018 में इस जोन में कंपटीशन कितना था। तो अगर हम 2018 की बात करें तो इसमें जो पदों की संख्या थी वो 2367 थी, 2367। फॉर्म अप्लाई 13.5 लाख हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई था। इसीलिए एक सीट पर जो कैंडिडेट थे, जो पर सीट कंपटीशन था, सबसे ज़्यादा इसी जोन में था, 570 बच्चों का। हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा कंपटीशन, सबसे ज़्यादा पर सीट कैंडिडेट इसी जोन में थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर किसी जोन में गई थी तो वो कोलकाता जोन ही था, जिसमें प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी। इसमें अगर अब गई थी, अब हम बात करते हैं कम्युनिटी वाइज कट ऑफ 2018 में कितना गई। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 80.57, ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ 71.77 और एससी कैटेगरी की कट ऑफ 71.60। ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, एकदम इक्वल थी इसकी जो कट ऑफ थी। ये एकमात्र जोन था जिसमें डिफरेंस जो है काफ़ी कम था। और जो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 55.76 थी। इस प्रकार इस जोन में कट ऑफ था जो 2018 में इतना हाई गई, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी जोन में गई थी। अब हम बात करते हैं 2021 में किस प्रकार से स्थितियां बदली हैं और पदों की संख्या कितना है, फॉर्म अप्लाई कितना है और एक सीट पर कैंडिडेट कितने हैं। 2021 में जो पदों की संख्या है वो 10,873 है और फॉर्म अप्लाई 11,66,074, काफ़ी कम फॉर्म अप्लाई हुआ। और इस प्रकार से जो एक सीट पर कंपटीशन है बहुत ज़्यादा कम हो गया। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि एक सीट पर जो कंपटीशन है 107 बच्चों का, मात्र 107 बच्चों का। अब आप समझ सकते हैं 5 गुना कंपटीशन सीधा सीधा कम हो गया। ये 5 गुना कंपटीशन सीधा सीधा कम हो गया 2018 की वैकेंसी से। ये कंपटीशन अभी कम हुआ है फॉर्म अप्लाई के समय, और जिस हिसाब से परिस्थितियां बदली हैं, 2 से ढाई वर्ष का जो एग्ज़ाम गैप है और भी ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं, उसके बाद ये जो 107 बच्चे हैं, आप अभी आगे देखेंगे ये बच्चे 40 से 45 ही बचने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस जोन से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो बहुत अच्छा चांस है और आप इस बार आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये वही कोलकाता जोन है जो टॉप डेंजर जोन में था, जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी। और इस बार ये जोन टॉप सेफ जोन में आ रहा है और इस बार इसमें कट ऑफ बहुत इसके कम रहने पीछे का वाली। जो कारण है वो ये है कि उस बार इस जोन से कट ऑफ इतना ज़्यादा गई थी, इसलिए 2019 में मैक्सिमम बच्चों ने इस जोन से फॉर्म ना फिलअप करके अलग अलग जोन से फॉर्म भरा। इस वजह से इस बार जो परसीट कैंडिडेट थे उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई और इस जोन से कंपटीशन जो था वो काफ़ी कम हो गया। हम आपको बता दें कि इस बार इस वैकेंसी के संदर्भ में और सारे जो फैक्टर्स हैं वो कहीं अधिक प्रभावशाली हैं इसकी कट ऑफ को डिक्रीज़ करने में। इसकी कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगी, मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसके संदर्भ में जो और सारे फैक्टर्स हैं वो फॉर्म अप्लाई के अलावा भी और अधिक प्रभावशाली है। इसलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पर। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी के संदर्भ में वो ये है कि इस बार उपस्थिति में कमी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। जो बच्चे प्रेजेंट होने वाले हैं एग्जाम देने के लिए उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। इसके पीछे का कारण मैक्सिमम एग्जाम गैप, ऑलरेडी बच्चों का सिलेक्ट हो जाना, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोविड सिचुएशन भी, जिसकी वजह से जो है इस बार इसमें काफ़ी कम बच्चे प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से ये इन बच्चों की जो संख्या है वो और कम हो जाएगी। हम आपको बता दें अभी जो हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ 6 फेज तक, उसमें आपने देखा केवल 45 से 50% ही बच्चे प्रेजेंट हुए। और इस एग्ज़ाम से जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गैप है। कोविड की दूसरी लहर आई जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए इसमें कंपटीशन और भी कम रहेगा और प्रेजेंट होने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम रहेगी। और ग्रुप डी की वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको बता दें एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो ग्रुप डी में ऑलरेडी सिलेक्ट बच्चे हैं उन्होंने भी दिया, जबकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम वो बिल्कुल नहीं देंगे। और भी कई जगह पर सिलेक्ट बच्चे हैं जिन्होंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया लेकिन वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं देने वाले। इसलिए ग्रुप डी की जो परसेंटी है वो 40 से 45% ही रहेगी। इस प्रकार अगर आप अब 107 बच्चे जो एक सीट पर थे फॉर्म अप्लाई के समय, अगर आप उसका 45% निकालें तो केवल 50 बच्चे बचते हैं एक सीट के लिए। अगर
500 बच्चे थे 2018 में, और इस बार अगर 50 बच्चे बचते हैं तो कंपटीशन कहाँ है आप खुद समझ सकते हैं। ये सब ऑफिशियल डाटा है, आप इन सब चीज़ों को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कंपटीशन कितना कम है। और हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है क्वालिटी बेस्ड बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाना। ये काफ़ी प्रभावशाली फैक्टर है। हम आपको बता दें, इसके संदर्भ में जो ग्रुप डी की 62,000 वैकेंसी थी उसमें बच्चों ने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एलपी में 64,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जेई में 14,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा विभिन्न स्टेट की पुलिस में, जैसे यूपी पुलिस हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। विभिन्न स्टेट की टीचर्स की वैकेंसी में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज थी। बहुत सारे बच्चों ने इतना ज़्यादा एग्जाम गैप को देखते हुए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए जो बच्चों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जिससे इस बार जो प्रेजेंट होने वाले बच्चों की संख्या है काफ़ी कम रहने वाली है। हम आपको बता दें, इतना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में जिन बच्चों के अंदर वास्तव में योग्यता थी, जिनके अंदर टैलेंट था, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा चुके हैं, क्योंकि 2 से ढाई साल का समय काफ़ी मायने रखता है। इसलिए क्वालिटी बेस्ड बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और इन बच्चों की संख्या काफ़ी कम है और पर सीट कैंडिडेट भी कम है, प्रेजेंटी भी कम होगी। इस वजह से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कम जो है कंपटीशन इस बार इस जोन में है। और ग्रुप डी की पूरी वैकेंसी में इस बार काफ़ी कम कंपटीशन है। इस जोन में तो और भी कम कंपटीशन है। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है कोविड सिचुएशन। कोविड सिचुएशन भी काफ़ी प्रभावशाली फैक्टर है, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सब कुछ बंद हुआ। जो बच्चे जगह जगह पर रह के पढ़ाई करते थे, लॉकडाउन लगा, बच्चे घर पे आए, उनकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। और ये एक बार नहीं 2-2 बार हुआ। इसका हम आपको अगर एक उदाहरण दें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, जिसमें 2020 की कोरोना जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। उसके बाद हमने देखा कितना कम कट ऑफ देखने को मिली। और इस बार तो दूसरी लहर आई और दोबारा भी लॉकडाउन लगा। कितना ज़्यादा परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, आप खुद समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको जो सबसे बड़ा आपने जिसका बेसब्री से अभी तक इंतजार किया कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम्युनिटी वाइज क्या रह सकती है, हम आपको बता दें, हमने आपके लिए मैक्सिमम रामार्क्स के आधार पर तैयार किया है। अगर आप इतना रामार्क्स लेकर आते हैं, इतना आप अगर रामार्क्स गेन करते हैं अपनी कम्युनिटी वाइज, तो आप इस जोन से सेफ हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 58 से 62 काफ़ी सेफ स्कोर है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 55 से 60, एससी कैटेगरी वालों के लिए 50 से 55 और एसटी कैंडिडेट के लिए 40 से 45 काफ़ी सेफ स्कोर है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की। ईडब्ल्यूएस इस बार नई कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की इस बार बहुत अच्छा चांस है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, क्योंकि हम आपको बता दें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो भी रिजल्ट इसके पहले विभिन्न, चाहे वो एसएससी की वैकेंसी हो या रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी हो, किसी भी वैकेंसी में हमने जो देखा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कट ऑफ काफ़ी कम गया। और ये उस समय की वैकेंसी है जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट धारक काफ़ी कम थे, बच्चों को पता भी नहीं था। उस समय काफ़ी कम जो है फॉर्म इस कैटेगरी से अप्लाई हुआ, जिस वजह से इसमें जो कट ऑफ है आपकी 52 से 56, ये आपका सेफ स्कोर है। अगर आप इतना लेकर आते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप जो है आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस जोन में इस बार कंपटीशन कितना कम है और आपके लिए इतना अच्छा चांस, इससे बढ़िया अवसर और कभी ग्रुप डी में भर्ती होने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए इस बार आप लोग जी जान से जुट जाइए और अभी तक अगर आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी है तो थोड़े समय की बात है, आप लोग पढ़ाई जारी रखें। आपका एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी एनटीपीसी और ग्रुप डी की समय से पहुंच सके। जय हिंद।